बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसे कि आपने गत भाग में जाना कि जिस विधवा स्त्री का पुत्र सांप के द्वारा काटे जाने से मृत अवस्था में पहुंच गया था, महाराज जी के कथन मात्र से वह जीवित हो उठता है। तत्पश्चात महाराज जी की खोज वहां पर होने शुरू हो जाती है, परंतु महाराज जी अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते हैं। और जब गांव शेरपुर पहुंचते हैं तो बाहर एक जंगल में एक जंगलात की कोठी में चले जाते हैं और वहां मुस्लिम अफसर से सत्संग वाणी चर्चा का कुछ विषय छेड़ने की बात होती है। और वहां अचानक से महाराज जी के भीतर वह जोश उठता है जिससे सत्संग का कार्य शुरू होता है। तो क्या होता है, क्या मुस्लिम अफसर समझ पाएंगे? आइए जानिए। मुस्लिम विषय पकड़ कर हमने जब कहना प्रारंभ किया, रीझ उठे मुस्लिम प्रसंग पर ऐसा उसने ढंग किया। प्राणाधार सुंदर साथ जी, जैसा माहौल हो हमें स्वयं को ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर सामने मुस्लिम व्यक्ति है तो अवश्य ही उसको रस उसके प्रकार के ही ज्ञान में आएगा, जिस प्रकार का ज्ञान वह चाहता है। सामने वालों को अगर ऐसा परोस दिया जाए तो वह प्रफुल्लित हो उठता है, वह खुश हो जाता है। वही कार्य हमने किया कि मुस्लिम एक विषय पकड़कर हमने कहना जब प्रारंभ किया तो मानो वह अफसर हृदय से प्रफुल्लित हो उठा। उसका ऐसा ढंग, ऐसे उसके हाव भाव हमें नजर आ रहे थे। अश अश करने लगे मुसलमान हिंदू के मुंह उनकी बात, रगवत हुई उन्हें सुनने लगे सभी एक साथ। कि ज्यादातर लोग वहां पर मुसलमान थे और वह बड़े खुश हो रहे हैं जब एक हिंदू साधु के मुखमंडल से मुस्लिम विषय पर बातें सुन रहे हैं, मुस्लिम ज्ञान सुन रहे हैं, तो उन्हें खुशी का अनुभव हो रहा है। और सारे सुनने में मदमस्त हो गए जब उनकी बातें उनको सुनाई जा रही हैं, सब एक साथ सुनने लगे। बातें थे सब ही चोटी की चुटियल कर देने वाली, हुए प्रभावित वे सबके सब, बक बक ही नहीं थी खाली। कि जो बातें, जो विषय हमने उठाया वह बहुत गहरा था, वह उच्च चोटी का था, उस प्रकार का विषय था कि सामने वाले व्यक्ति को चुटियल कर दे, सीधा उसके हृदय पर प्रहार करे। इस प्रकार उसके हृदय में वह बातें लगे, वह शब्द लगे, क्योंकि उनसे मिला जुला ज्ञान है। उनके ज्ञान की बातें जब उनको इस प्रकार इस ढंग से परोस दी जाए तो वह तो आनंद ही आनंद में है। और इस प्रकार वह प्रभावित हो गए कि हमारी बकबक वो सुनने रहे। उन्हें बकबक नहीं लगी, बल्कि एक असली बात, असली ज्ञान का उन्हें एहसास होने लगा। लगे जिक्र करने आपस में मुसलमान सारे मिलकर, निसंदेह इल्म पूरा है कैसे बतलाए काफिर। कि सारे मुसलमान आपस में मिलजुल कर बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, यह जिक्र कर रहे हैं कि ये मुसलमान है कि हिंदू है। हिंदू संत के मुख से मुस्लिम ज्ञान का इस प्रकार का वर्णन अलौकिक है, अतुलनीय है। ऐसा वृत्तांत हमने पहले कभी नहीं सुना। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं है कि इनको ज्ञान पूरा है, इनको इल्म पूरा है, तो इनको हम काफिर तो कदापि नहीं कह सकते। घूम रहे ऐसे क्यों जाने विधाता का पार नहीं, साधु है पहुंचा हुआ कोई जिसका वार न पार कहीं। ना जाने क्यों इस प्रकार जंगल जंगल दर दर भटक भटक कर घूम रहे हैं। अरे उस विधाता का कोई पार नहीं है। ये तो साधु भी इस प्रकार का है जिसको पूर्ण ज्ञान है, जिसका इल्म भी पूरा है, परंतु
इनका तो वार का भी पार नहीं है। इस प्रकार का वाणी का इनका मुखमंडल से सुनना ऐसा है कि जिसको पार की बात है, जो परे की बात है, जिसको काटना मुमकिन ही नहीं है। साधु है हम सत्संग के बाद घास पर बिन आसन ही लेट गए, वे बेचारे वस्त्र खाट आदि बिछवाते हुए फिरे। हम सत्संग के पश्चात, क्योंकि हमें तो इसका अनुभव था, हमें तो शुरू से ही जंगल में घास पर लेटने की आदत थी। हम सत्संग जैसे पूर्ण होता है घास पर ही लेट जाते हैं, परंतु वह मुस्लिम अफसर लोग और उनके साथी सब खाट चद्दर का इंतजाम करने लगे वस्त्र वगैरह बिछाने के लिए। परंतु क्या हुआ, बहुत आग्रह किया उन्होंने पर हमने मानी नहीं एक, लेट गए निर्द्वंद घास पर मना करी सेवा प्रत्येक। उन्होंने हमसे बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत आग्रह किया कि महाराज आप कृपा करें खाट पर लेट जाइए, आपका वस्त्र बिछा दिया है। परंतु हमने उनको स्पष्ट कर दिया नहीं, हम जहाँ लेटे हैं हमें लेटे रहने दो। हमने उनकी एक नहीं मानी और ना जाने कितनी सेवाएं लेकर हमारे पास आए। रहा मुहावत की यात्रा पर एक तेली भी अपने साथ, इसे वहां ठहरा हुआ सुनकर मिलने आया अपने पास। कि जब हम मुहावत की यात्रा पर थे तो एक तेली भी हमारे साथ था उस समय, और यहाँ पर जब हमने उसने सुना कि हम ठहरे हुए हैं तो मिलने के लिए वह हमारे पास आता है। तेल बेचने वाला नहीं बल्कि एक जाति कहलाती, उस प्रदेश में तेली नामक जाति अलग कहलाती है। कि वह कोई तेल बेचने वाला नहीं था, बल्कि तेली जो है एक जाति है, एक जाति विशेष को नाम दिया गया है तेली। उस एरिया के अंदर, इस समाज के अंदर वहां पर क्या है, एक तेली नामक जाति कहलाती है, जो कि सबसे अलग जाति है। उस तेली के साथ एक बच्चा भी लगा चला आया, बैठ गए आकर के दोनों कुछ चर्चा भी चलवाया। तो उस तेली के साथ एक बच्चा भी साथ में आ जाता है, और बैठकर जब हमारे पास दोनों आते हैं तो बैठ जाते हैं और एक कुछ चर्चा वाणी फिर वहां पे चल जाती है। इसके बाद वो बोला हमसे कहीं घूम आए आओ, हमने भी अनुमति दे दी, ले चलो जहाँ की इच्छा हो। उसके बाद जब चर्चा वाणी पूर्ण हो जाती है तो वह तेली हमसे आग्रह करता है कि महाराज आइए चलो थोड़ा घूम आते हैं। तो हमारे मन में आया चलो इतना आग्रह कर रहा है, तेरे प्रेम पूर्वक पूछ रहा है, तो चलो। हमने कहा चलो भाई जहाँ आपकी इच्छा हो वहां पर हमें घुमा लाओ। पहुंचे जब बाजार में अपने हमें खिलाना चाहा कुछ, हमने जब इनकार किया उपजाऊ से बड़ा ही दुख। जब हम बाजार में पहुंच जाते हैं तो तेली के मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि अवश्य ही महाराज जी को मैं कुछ ना कुछ खिलाऊंगा उनकी सेवा में। परंतु हमें पहले से इस चीजों का शौक नहीं था, तो हम जब मना कर देते नहीं भाई नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। इस प्रकार का वाक्य हमारे मुख से सुनकर तेली बेचारा हताश हो जाता है, दुखी सा हो जाता है। डबडबाई सी आंखें हो गया वक्त रुलाया सा, मैं प्रसाद लगाऊंगा केवल लेना उसमें चाहे जरा सा। आंखें उसकी डबडबाई सी हो गई, जैसे कि आंखों से अभी नीर बह उठेगा, छम छम आंखें बरस जाएंगी। इस प्रकार की हो सकी आंख मंडल भी उसका ऐसे हो गया जैसे बेचारा अभी रोके हटा हो। और बड़े ही विनती से कहता है महाराज मैं केवल प्रसाद लगवाऊंगा, आपको जितना चाहे उतने ले लेना, चाहे जरा सा लेना, ज्यादा मत लेना, लेकिन एक भक्त की इच्छा को पूर्ण कर दीजिए कि थोड़ा सा आप अवश्य चख लेना। इतना कहकर चला गया वो और जलेबी ले आया, इच्छा प्रबल देख कर उसकी हमने उसको स्वीकारा। इतना कहने के पश्चात जब इतना आग्रह वह कर रहा है तो हम भी मना नहीं कर पाए, और इतना कहते ही वह जलेबी लेने चला गया। और जब वह जलेबी लेकर आया और उसकी प्रबल इच्छा देखकर, उसके भाव देखकर हमने भी वह स्वीकार किया।
किंतु जलेबी पर चिपका हुआ पाया कुछ काला काला। परंतु जो जलेबी वह बाजार से हमारे लिए लेकर आया खिलाने के लिए, भोग प्रसाद लगवाने के लिए, उस जलेबी पर हमें कुछ काला काला चिपका हुआ नजर आया। देखे अधिक मात्रा में उनको हमने अपने लब खोले, भाई ये तुम क्या ले आए, इस प्रकार उनसे बोले। कि जब हमने उसकी जलेबी की मात्रा देखी तो हमें वह बहुत ज्यादा लगी और उसकी मात्रा को देखकर हमने सीधा उसको अपने लबों को खोलते हुए बोला कि भाई यह तुम क्या ले आए और इतना सारा क्यों ले आए। देख मक्खियां उसमें उसने हमें जीमने से रोका, हम बोले अब तो जीमेंगे, ऐसा अब नहीं होने का। तो जलेबी की मात्रा ज्यादा थी और उसपे जलेबी मक्खियां भी भिनभिना रही थी। और जब उसपे देखा कि मक्खियां इतनी सारी हैं तो वह तेली हमें जीमने से रोक देता, महाराज कृपा करे यह मक्खी वाली जलेबी आप मत खाइए। लेकिन जब उसके भाव को हमने स्वीकार कर लिया तो अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने कह दे भाई देखो ऐसा है, अब तुम लेकर आए हो भोग प्रसाद लगवाने के लिए, अब तो हम अवश्य इसको जीमेंगे, इसको खाकर ही रहेंगे। तुम दुकान से भोग समझकर क्रय करके जब ले आए, उस प्रसाद को तुम ही बोलो फिर हम कैसे नहीं खाए। जब तुम उस दुकान से भोग का नाम देकर इस प्रसाद को भोग को लेकर आए हो कि हम उसका प्रसाद लगाएंगे और उसका विक्रय क्रय देकर आए हो, इसकी पूंजी भी देकर आए हो, खरीद कर आए हो, तो भला ऐसे कैसे होगा कि हम यह ना खाएं। यह प्रसाद तो हम अवश्य जीमेंगे। खाता हमें देख कर उसने भी खाना प्रारंभ किया। और मक्खियों वाली जलेबी को जब हमने चखा, हमने खाया, तो हमें देख कर वह तेली भी खाना प्रारंभ कर देता है। बोला जब तुम खा सकते हो मैं भी फेंक न पाऊंगा, आप नहीं फेंकेंगे तो फिर मैं क्यों नहीं खाऊंगा। कहते महाराज जी जब आप मक्खियों से भरी जलेबी खा सकते हैं तो मैं भी फेंक नहीं पाऊंगा, और जब आप खा सकते हैं आप नहीं फेंकेंगे तो मुझको भी खानी ही है। आप पी कर भोजन मक्खी का जब हम कोठी में आए, तो वह अफसर हमसे बोला बाबा कुछ खाकर भी आए। और जब जलेबी मक्खी वाली जलेबी हम खा लेते हैं तो खाने पीने के पश्चात हम वापस कोठी में आ जाते हैं। तो वह मुस्लिम अफसर हमसे पूछता है क्यों बाबा जी आप बाजार में गए थे, क्या कुछ खाकर भी आए हो या वैसे ही बाजार घूमकर आ गए। हम बोले हाँ खा तो आए पर हमने है विष खाया, अपनी रमूजानुमा बातों का अफसर समझ नहीं पाया। हम उसको जवाब देते हैं हाँ भाई हाँ हम खाकर तो आए हैं कुछ बाजार से, परंतु हमने विष खाया है। क्योंकि महाराज जी के लिए एक जीव हत्या भी बहुत बड़ा पाप है, किसी जहर किसे कम नहीं है। और उस विष रूपी मक्खी को जिसको एक जीव के रूप में महाराज जी खा लेते हैं, निगल लेते हैं, इसलिए महाराज जी बोलते हैं कि भाई हमने आज विष खाया है। लेकिन इस प्रकार की गूढ़ बातों को, गहरी बातों को वह मुस्लिम अफसर समझ नहीं पाता और उसके समझ में कुछ भी नहीं आता। जब स्पष्ट किया हमने सब तब वो कहीं समझ पाया, उस तेली के व्यवहारों पर उसको बड़ा क्रोध आया। जब हमने उसको स्पष्ट कर दिया कि भाई बाजार में तेली ने उनसे आग्रह किया है कि महाराज श्री मैं भोग लाऊंगा, आप सिर्फ थोड़ा सा प्रसाद हेतु खा लेना, तो फिर क्या होता है कि हम जलेबी खा लेते हैं और जलेबी पर मक्खी चिपकी होती है। जब इस प्रकार का पूरा वृत्तांत अफसर सुनते हैं तो उन अफसर को उस तेली के इस प्रकार के व्यवहार पर बहुत ज्यादा क्रोध आता है। बात 1 घंटे के अपने पेट में गड़बड़ शुरू हुई, जब देखी व्याकुली हमारी उस अफसर को फिक्र हुई। जलेबी खाने के 1 घंटे के पश्चात जब हमने वह मक्खी वाली जलेबी खा ली
तो 1 घंटे के पश्चात हमारे पेट के अंदर कुछ गड़बड़ सी होनी शुरू हो जाती है और इस प्रकार की हमारी हालत को देखकर उस अफसर को हमारी चिंता होने लगती है, हमारी फिक्र होने लगती है कि अवश्य ही जो बाजार में इन्होंने खाना खाया है उसके कारण यह अवस्था हो रही है। उसने दवा गोलियों से अपना इलाज करना चाहा, इससे ठीक नहीं होंगे हम, उनको हमने बतलाए। अफसर को जब हमारी फिक्र होती है तो सोचता है कि दवा गोली कुछ महाराज जी की करा दी जाए जिससे कि उनका इलाज हो जाए, परंतु हमने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम इन सब चीज से ठीक नहीं होंगे, हमारा इलाज तो हमें पता है कि कैसे होगा। हमने कहा यदि आप हमको ठीक चाहते हो करना तो गांजे की चिलम पिला दो और अधिक कुछ मत करना। महाराज जी कहते हैं कि भाई अगर आपको सच में ऐसा है, आपको सच में हमारी फिक्र है, चिंता है और आप हमें ठीक करना चाहते हैं तो आप दवा बंटी गोलियां सब छोड़ दीजिए, हमारे लिए केवल और केवल एक गांजे की चिलम की तैयारी करा दीजिए, एक गांजे की चिलम हमें पिलवा दीजिए, हम उससे ठीक हो जाएंगे, उससे अधिक कुछ भी आप मत करना। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी किस प्रकार महाराज जी जब मक्खी वाली जलेबी खा लेते हैं और अफसर को जब सारा वृत्तांत सुनाते हैं तो उनको लगता है कि यह तो बहुत गलत व्यवहार था तेली का, जिसके कारण उसको तेली पर बहुत ही क्रोध आ जाता है। और जब 1 घंटे के पश्चात महाराज जी के पेट में गड़बड़ शुरू होती है और वह गांजे के चिलम अपने इलाज हेतु मांगते हैं तो आगे क्या होता है, क्या वह चिलम उनको पिलाई जाती है और उस चिलम पीने के पश्चात किस प्रकार महाराज जी की अवस्था में सुधार आता है, जानने के लिए देखिएगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम।